हम देखते रास्ते में चलते हैं, जानवरों के ऊपर इतना बोझा लाते, उनकी गर्दनें कट जाती हैं, पीठ छिल जाती है, पीछे से मारते हैं, है ना, सिर्फ पैसे के लिए बेचारे बोझा ढोते। और ये पाप किसका है? पूछो, ऐसा बोझा क्यों लादा जाता? बोलो, जोर से बोलो फटाफट। हे गुरुवर, बोल दो अच्छे अच्छे। ठीक है, भली हम बुरे सही, भली हम बुरे सही, पर तुम तो अच्छा बोले ही दो। हम तो बुरे हैं ही, हमसे बुरा तो जगत में कोई नहीं है, और आप लोगों से जैसा अच्छा कोई जगत में कोई दूसरा नहीं। हम तो बुरे हैं, बुरे थे इसीलिए तो महाराज बने, अच्छे होते तो हम इंस्पेक्टर नहीं बनते, कलेक्टर नहीं बनते। बुरे थे इसलिए महाराज बने कि भगवान हमारा जितना बुरा कर्म है वो सब क्या हो जाए, कट जाए, वो सारा बुरा कर्म खराब हो जाए, है ना, नष्ट हो जाए। बोलो हे गुरुवर, क्या पूछना, क्या पूछना, पूछो। इतना बोझा क्यों लादा जा रहा, और पीछे बोझा भी लादा, और ऊपर से कोड़े भी खाना, है ना, रोटी नहीं मिलती, कोड़े खाना क्यों? बस एक ही लाइन में इसका जवाब है, पहले दान का पैसा बोला पर वो दान का पैसा दिया नहीं है। बोलो, पहले दान का पैसा बोला और, है ना, वो दिया नहीं है ना, वो दिया नहीं है, इसलिए वो बोझा ढो ढो करके वो क्या कर रहा है, वो पैसा भुगतान कर रहा है, और वो इतने कोड़े क्या कर रहा है, इतने कोड़े खा रहा है। जैसे किसी से कहो भैया दान का पैसा, वो तो रखो ही है हमारे पास, बोलो वो तो रखो ही है हमारे पास, आप कल ले लो। अरे लेना क्या दोना, लेना क्या दोना। जब आपको मंदिर से सारी सामग्री, आपका सम्मान हो गया, आपको कलश मिल गया, है ना, आपके लिए शास्त्र मिल गया, आपके लिए सब कुछ मिल गया, आप दो, आप दीजिए, आप क्यों रखे? वो तो कभी भी दे देंगे। अपना अपना तो व्यवहार चलता है, बोलो अपना अपना तो व्यवहार, बोलो हाथ उठाओ, अपना अपना व्यवहार तो नहीं चलता है। अपना व्यवहार, हम तो खुद ही अध्यक्ष हैं, हमारे पास जमा ही है, ऐसा जमा नहीं चलता है, ऐसा जमा नहीं चलता है। भैया लिया, हम तो कहते नहीं लेना चाहिए। मैं तो खूब बोलता हूं कि दान देना चाहिए, और ये भी बोलता हूं कि दान नहीं देना चाहिए, पर पाप की भावना नहीं है। दान तभी दो जब तुम्हारे अंदर भावना है कि अगर तुम्हारे अंदर 100 रुपये दान देने की इच्छा है, अब 50 रुपये दो, परंतु बोला और लीजिए भाई हम भोजन बाद में करेंगे, हमें नहीं रखना ये पैसा। वो दान का पैसा नहीं दिया, दान का पैसा नहीं दिया, जिसके कारण से वो व्यक्ति क्या हो रहा है, त्रियंश गति में गया। क्योंकि कई बार क्या होता है, पिताजी ने दान बोला, अब पिताजी की अचानक क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब बेटे से कहा कि भैया तुम्हारे पिताजी ने 1 लाख रुपए की बोली ली थी, वो दो तुम। बोले भैया पिताजी से बात करो, हमें तो वे कछु बता ही नहीं गए। नमो सिद्धाराम चौकसी जी, हमें तो वो बोलो ना, हमें तो कछु वो पारसी बोलो ना, हमें तो वो कछु बता ही नहीं गए। तो पापा कहाँ मिले हैं? अब कहाँ मालूम, भूत बने के परीत बने, घोड़ा बने के हाथी बने। अब उनसे बात करो, कहाँ है वे, उनसे पूछो। अगर वे कछु हमें कह के गए होते, कछु लिख के गए होते, तो हम कभी मना करी, हमने कभी मना करी? हम आप जब बोलो तब। पर पापा हमें कछु, मंदिर के छत भी रखे थे आपके घर पर, मंदिर के 2 छत रखे थे, चमर रखे थे, पापा के पास रखवाए थे, चांदी की 3 थालियां थी, 4 कलश थे, है ना। वो नहीं, हमें तो पापा कछु बता ही नहीं गए, हमने से उनने कबू चर्चा ही नहीं भाई। जबकि सब मालूम है कुल देवता के लिए कर्म के कल्ला को, सब मालूम है कि नीचे गोदरेज के नीचे वाले खंड में थालियां रखी हैं, बीच वाले पोर्शन में, है ना, पन्नी में पैको कलश रखे हैं, छत रखे हैं, सब पता है कर्म के कल्ला को, पर देने की नियत खराब है। कोई बात नहीं, भगवान बिना छत्र के बैठे रहेंगे, तुम चिंता मत करो। छत्र नहीं लगे तो क्या भगवान नहीं कहलाएंगे वो? और लगा दोगे तो कोई और बड़े थोड़ी हो जाएंगे, बैठे रहेंगे। भगवान तो भगवान है, पर तुम तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। तुमने चमर नहीं ढोरने दिए, डंडा ढोरेंगे। नहीं लेना हो, लिया है भैया एक बार एक संभालो, हमने दान दिया, आप अपना लो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तुम खाओ पियो, ब्याज पर दो, तुम्हें जो करना करो, तुमको जो कुछ करना करो, पर हमारे ऊपर से क्या है, बोझ क्या हो गया, है ना। देना है देना है देना है देना है, दे देंगे दे देंगे। जब तक वो पैसा रखा हुआ है तब तक नए पैसे की वृद्धि कभी भी
नहीं होती। कितना बड़ा पाप है, अपनी कन्या को भोग लो चाहे दान का पैसा भोग लो, बस दोनों में एक बराबर पाप लगता, इसलिए कभी नहीं रखना चाहिए। और डंडे खाते देखो, हम तो रास्ते में बिहार करते हैं, ऐसे बेचारे पशु रोते हैं, हम कई बार रोक करके उसको बोलते हैं गाड़ी चलाने वाले को, भैया थोड़ा सा बोझा कम ला दो, ये भी जीव हैं, ये भी बेचारे प्राणी हैं, काहे को इनके लिए इतना बोझा लाद रहे, ऊपर से मार रहे, और खाने को भी नहीं मिलता उनको, चारा खाने को दे दिया, भूसा खाने को दे दिया। सोचो कितनी पराधीनता है, त्रियंच गति के कितने दुख हैं भैया। इसलिए हम तो कहते भूखों मर जाना अच्छा है, मजदूरी कर लेना अच्छा है, एक कटोरा लेकर के भीख मांग करके खा लेना अच्छा है, पर दान का पैसा अपने पास रोक करके नहीं रखना। जो करे सो भरे, हम कभी नहीं सोचते इनको दे दिए, क्या तुम्हें जो करना करो, हमें क्या करना उसका। जिसने दान दिया वो दान दे करके अच्छे काम में गया, बस खत्म चीज। एक पैसा भी अगर मंदिर का खाओगे तो कहीं बच नहीं सकते। 3 लोग में विश्वास ना हो तो आप रेण सार की आप गाथाएं पढ़ लो, है ना, 32 नंबर, 33 नंबर, 34 नंबर, 35 नंबर, 36 नंबर तक की गाथाएं आप पढ़ो, आपके शरीर पर उत्पन्न होने वाले रोम रोम आपके खड़े हो जाएंगे। और नहीं है शक्ति, नहीं लेना बोली, चुप बैठो, बिल्कुल नहीं, हमारी भावना नहीं। और हम कभी किसी को बोलियों में जबरदस्ती नहीं करते। लोग 1 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, पर आया कितना करोड़, है ना। फिर जिसने बोली ली लोग उसको कोसते हैं, और जिसको जो पैसा नहीं देता वो कमेटी को कोसता है। और ये कभी नहीं कहना उनका नहीं आया, उनका नहीं आया, उनने उपवास किया, तुम करो उपवास, तुम क्यों किसी को देखते हो उनका नहीं आया। आप अपने आप को देखो कि हमारा देना है, हम अपना ही फ्री। तो भैया ऐसा होता है, इसीलिए उनको त्रियंच बनना पड़ा और मार। हम उन लोगों को अच्छा मानते जो बोली नहीं लेती हैं, पर वो मंदिर का पैसा भी नहीं खाती, पर पैसा ले। और दूसरी बात, असमर्थ हो तो कोई बात नहीं, अगर अस्पताल जाओ, इमरजेंसी केस हो, सुनो इधर नमो सिद्धारम, बहुत इमरजेंसी केस हो और डॉक्टर ने देखा बोले मामला गड़बड़ है, 1 लाख, डॉक्टर साहब परसों दे देंगे, तो वो ले जाओ इसको, परसों लेके आना। क्या कहेगा इसको? नहीं, झूठ बोल रहा मैं, क्या बोलता है, मेडिकल पर जाओ, मेडिकल पर जाओ, 100 रुपए की दवाई है, कल दे देंगे, नहीं, दवाई वापस कर दो। उसे मालूम है कि इन्हें, हाँ सब्जी वाला उधार कर लेगा, गेहूं वाला उधार कर लेगा, पर मेडिकल और डॉक्टरी पर कभी उधारी नहीं चलती है, कभी उधारी नहीं चलती है। तो ऐसी अति भारारोपण, उन पर जरूरत से ज्यादा बोझ लोदना, ये भी है ना अतिचार है। और अन्य पान निरोधा, अन्य पान निरोध का मतलब होता है कि उनकी भोजन का निरोध, सही समय पर उनको भोजन नहीं देना, नौकर को भोजन नहीं करने देना, घर के लोगों को भोजन नहीं करने देना, अन्य पान निरोध करना। ये भी क्या है, किसी का भोजन पानी जो समय भोजन का है उस समय भोजन कर लेना, है ना, किसी मना नहीं करना भी भोजन मत करो, मजदूर है काम कर रहा, पहले काम करो बाद में भोजन करना। अरे भैया भोजन कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट 25 मिनट भोजन कर लेगा, उसके बाद वो काम करता है। अन्य पान आदि का निरोध नहीं करना। तो इस प्रकार से अहिंसाणुव्रत के 5 अतिचार है ना, जिनका शोधन करता। कई लोग ऐसा सोचते हैं व्रत हम इसलिए नहीं लेते हैं, उसमें दोष लगते हैं। तो भैया निर्दोष व्रतों का पालना पंचम काल में नहीं है। सावड़ो भाई गुजरातियों, पंचम काल में शुद्ध चारती की पालना नहीं है, कहीं ना कहीं किंचित मात्र दोष तो लगता ही लगता है, और दोष लगता है इसीलिए प्रतिक्रमण करते हैं। क्या मालूम, महावीर स्वामी और आदिनाथ भगवान के शिष्यों को प्रतिक्रमण करना जरूरी था। क्यों? नमो सिद्धार्थ बोलो क्यों? महावीर स्वामी और आदिनाथ भगवान के शिष्यों को प्रतिक्रमण करना क्यों? क्यों? आदिनाथ भगवान के शिष्य बहुत ही सरल प्रगति के थे। क्या? सरल प्रगति की थे। और महावीर स्वामी के शिष्य जो है ना, वो खूंखार प्रगति के हैं, वक्र स्वभावी हैं, कपटी हैं, मायावी हैं, कठोर स्वभाव वाले हैं। दोनों के चिन्ह बतलाते हैं। आदिनाथ भगवान का चिन्ह बोलो, आदिनाथ भगवान का चिन्ह बैल, महावीर स्वामी का चिन्ह ही बताते। आदिनाथ भगवान के शिष्य बैल के समान भद्र प्रगति, महावीर स्वामी के शिष्य
उसमें हमारी भी गिनती है, हम उससे बाहर नहीं है, क्योंकि मूलाचार सबके लिए लिखा है, वो सिर्फ एक को नहीं लिखा है ना। वक्र स्वभावी है। और जो तीर्थंकर भगवान की वाणी, हम सोचे कि हम बचने के, हम कपट नहीं करती माए, वो तो सभी के अंदर है। तुम नहीं भी करना चाहो तो भी कभी हो जाती है। वक्र स्वभावी है। वो कितने सरल थे, कितने सरल थे आदिनाथ भगवान के शिष्य। एक दृष्टांत मिलता है, महाराज ने एक शिष्य से पूछा, तुम आहार से देर से क्यों आए, इतना टाइम तुमको आहार में क्यों लगा? तो उन्होंने कहा, महाराज हम आहार करके आ रहे थे, रास्ते में एक नट का खेल हो रहा था, वो हम देखने लगे। अब नट का खेल महाराज देखने लगे, खड़े होके देखते रहे, पीछे आराम से लगा करके नट खेल रहा था, देखते रहे देखते रहे। तो महाराज ने पूछा कि क्यों देखा तुमने नट का खेल? महाराज हमें मालूम नहीं था। तो महाराज ने कहा, अब नहीं देखना कभी नट का खेल। ठीक है महाराज, आपकी जो आज्ञा, अब नहीं देखेंगे। ठीक है, वो चला गया। अब उसके बाद दूसरे दिन फिर आहार को गए, फिर बाद में लौट के आए। बोले आज क्यों देर हुई? बोले महाराज वो नटनी का खेल देखने लगे थे। किसका? किसका? नटनी का खेल देखने। कल तुमको मना किया था महाराज, आपने नट का मना किया था, नटनी का कहां मना किया था? वो इतने सरल थे कि दोष छिपाते नहीं थे। जैसा गुरु ने पूछा वैसा क्या वैसा वो, और तुरंत महाराज ठीक है, अब मैं कल से नटनी का भी नहीं देखूंगा। फिर तीसरे दिन लेट आए तो महाराज ने पूछा, आज तुम लेट क्यों आए? नटनी का खेल देखा? बोले नहीं देखा। नट का खेल देखा? बोले नहीं देखा। फिर लेट क्यों आए? बोले बच्चों का खेल देखने लगे। फिर उनको समझाया कि अब बच्चों का खेल भी, तो इसका मतलब कि मन में कुछ नहीं रखना, जो पूछा उसको साफ साफ बता देना, और कहा तो उसको मान भी जाते थे, सरल। और महावीर स्वामी के शिष्य ने डंडा मारने मारने पर वो अपने दोष नहीं उगलते है ना, नहीं कहते हैं। तो एक कठोर हैं, कड़क हैं, वक्र स्वभावी हैं। इसलिए इनको कहा कि पूरा प्रतिक्रमण तुम्हें दंडक सहित, 4 दंडकों सहित तुम्हें शाम सवेरे दोनों टाइम प्रतिक्रमण करना आवश्यक है ना। रोग होगा तो उपचार कराना आवश्यक है। तो इसलिए ये दोष होते हैं, इसलिए प्रतिक्रमण करते। बाकी 22 तीर्थंकर अजितनाथ से लेके पार्श्वनाथ भगवान तक के जो शिष्य हैं वो है ना बुद्धिमान थे, और उनके मन में ऐसा कुछ नहीं रहता था। सदे हुए साधक जितना दोष हुआ वो उतना प्रतिक्रमण कर लेते बस, है ना। मध्यम बुद्धि वाले थे। तो दोष सरलता में होता है और कठोरता में होता है। किसमें? दोष सरलता में होता है और है ना कठोरता में होता है ना भैया। तो इस प्रकार से क्या होता है, बुद्धि दो से आती है, एक तो बादाम खाने से और एक धोखा खाने से। क्या बुद्धि? बोलो जोर से बोलो, हंस के कस के नमो, फिर कौन बोलेगा? बोलो बुद्धि। उतनी बुद्धि आती एक धोखा खाने के बाद, और एक, बस 2 ही चीज है, तीसरा कुछ भी नहीं खाना। किसी से एक बार धोखा खा गए भैया, अब तुम छाछ खो भी फूको ना, तुम तैयार हो गया है फूकने को, फूको। एक तो बुद्धि बादाम खाने से भरपूर आती है, और दूसरी फिर क्या बोलते हैं, दूध का जला, दूध का जला छाछ को भी क्या करता है? अरे हम तो कहते हैं बादाम को भी फूंक फूंक के खाना। जितना धोखा खाएगा उतनी अक्कल आएगी। तो भैया अपने जीवन में ऐसा भाव रखना कि व्रत टूट ना जाए। टूटते हैं, दोष लगते हैं। कभी कोई नियम रात्रि में भोजन त्याग किया, कभी धोखे से आ गया खाने को, हो गया तो प्रायश्चित ले लेना, माला फेर लेना। पर एक दिन के कारण से हम नियम नहीं लेते, पालेंगे पर वो फल नहीं मिलता। आलू प्याज नहीं इसलिए नहीं छोड़ते हैं, बाहर जाते हैं आलू तो नहीं खाते, कभी चम्मच इधर की उधर हो जाती, कोई बात नहीं, चम्मच इधर की उधर हो पर तुम्हारे परिणाम गड्ढे बड्डे ना हो। परिणाम इधर उधर नहीं होना है, ठीक है चम्मच हो गई है ना, उसका कोई बात नहीं है, परंतु डायरेक्ट नहीं खाना। तो कहीं दोष लग भी जाता है तो नमोकार आदि मंत्र की माला फेर करके हम उसको क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार से जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार में के 3 परिच्छेद में श्रावक धर्म का व्याख्यान करते हुए
अहिंसाणु व्रत के अतिचारों के विषय में बतलाया था कि अतिचार किस किस प्रकार से व्रतों में दोष लगते हैं, और जब कोई व्यक्ति व्रत धारण करता है तो उसके व्रतों में दोष लगते ही लगते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि पंचम काल में निर्दोष चारित्र्य की पालना नहीं है, इसीलिए प्रतिक्रमण आदि की व्यवस्था को व्यवस्थित बनाया गया है। जैसे क्या होता है कि पहले किसी को रोग होता था, पहले किसी को रोग होता था तो वैद्य नाड़ी परीक्षा करता था और सिर्फ यहाँ 3 उंगलियां रखता था और पता कर लेता था कि इनका वात पित्त कफ की विषमता होने से इनको क्या है, रोग है ना। बस इतना सा थोड़ा सा देखा और जहाँ रोग होता था वहाँ का उपचार कर दिया जाता था। परंतु आज के समय में अगर किसी को कुछ तकलीफ होती है तो हाथ नहीं देखा जाता है ना, उसको माथे पर हाथ नहीं लगाते हैं, गले में हाथ नहीं लगाते हैं, बाजू में हाथ नहीं लगाते हैं, सीधा सिटी स्कैन, सीधा क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, इधर देखो नमो सिद्धाराम, पहले क्या करते थे, नाड़ी परीक्षा बस देखा बता देते थे ये है तुमको ऐसा ऐसा। आजकल क्या होता है, सीधा अंदर ले जाते हैं, लेट जाओ यहाँ पर, बहुत बड़ी मशीन आती है ना, पैर के नाखून से लेकर के सिर के बालों तक क्या हो जाता है, सिटी स्कैन हो जाता है। बस जो पंचम काल में साधु हैं इनका दिन भर सिटी स्कैन होता है ना। पहले आदिनाथ अजितनाथ भगवान से लेके, कौन से भगवान, मैं वहीं बैठा हूं, अजितनाथ भगवान से लेके पारसनाथ भगवान तक के शिष्यों को जितना दोष लगता था उतना वो प्रतिक्रमण कर लेते थे, बस उन्हें पूरा प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं रहती थी। परंतु महावीर स्वामी और आदिनाथ भगवान के लिए कि शिष्यों को पूरे प्रतिक्रमण करने का कथन किया गया है कि तुम्हारे जितने चाहे दोष लगा हो चाहे नहीं लगा हो पर तुम्हें पूरा प्रतिक्रमण करना है ना। 4 दंडकों से सहित प्रतिक्रमण करना। अन्य घोटक न्याय ग्रंथों में एक अन्य घोटक नाम का न्याय है, उस न्याय अन्य घोटक न्याय का दृष्टांत दिया। कैसे दृष्टांत दिया है कि जैसे एक व्यक्ति का घोड़ा बीमार हो गया, नमो सिद्धाड़म, एक आदमी का घोड़ा बीमार हो गया, वो वैद्य के लिए दिखाने गया तो वैद्य उस दिन बाहर गया था, तो वैद्य का पुत्र था, तो वैद्य के पुत्र से उसने कहा कि हमारा घोड़ा बीमार हो गया, उसी आंखों में तकलीफ हो रही है, आंखें नहीं खुल रही हैं। तो बोले पिताश्री तो हमारे बाहर गांव गए हैं, अब वो कैसे उनका चेकअप हो। तो उसने कहा हमें तो मालूम नहीं घोड़े की कौन सी दवाई है। तो उसने क्या किया कि क्या किया जाए, तो उसने जितनी दवाइयाँ रखी थी सारी दवाइयाँ आँख में क्या करता गया, एक एक दवाई डालता गया और एक दवाई से घोड़े की आँख क्या हो गई, खुल गई। इसी प्रकार से अन्य घोटक न्याय, इसी प्रकार से हे श्रमण राज, हे महामुनिराज, तुम्हारी अहिंसा व्रत में दोष लगा, सत्य व्रत में दोष लगा, अचोरी व्रत में दोष लगा, ब्रह्मचर्य व्रत में दोष लगा, अपरिग्रह महाव्रत में दोष लगा, इन सब में दोष लग गया है।